श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी धनबाद पहुंचे थे। यहां गोविंदपुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर अपना पक्ष रखा और उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद स्वयंभू जगत गुरु शंकराचार्य बन गए हैं। साथ ही उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए आंदोलन को सही बताया है। ऐसा है, यह बहुत सुलझा हुआ मामला है। इसमें उतनी सारी व्यवधान अथवा कठिनाइयां नहीं हैं जो राम जन्मभूमि के बारे में थी। उसमें केवल एक जो ईदगाह के लिए जमीन दे दी गई थी, वह जब तक ट्रस्ट में नहीं था, बहुत पुराने समय की बात है। ये ट्रस्ट स्थापित होकर के 70 वर्ष हो गए। ध्यान रखना, ये ट्रस्ट स्थापित होकर के 70 वर्ष हो गए और उसमें पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे और बिरला जी थे, तो स्वामी अखंडानंद सरस्वती महाराज थे। तो वो ट्रस्ट उसका काम कर रहा था। उन्होंने जो जमीन उपलब्ध थी उसके ऊपर भागवत भवन का निर्माण किया और जो भी उनको उपलब्ध था वहां पर देवताओं की स्थापना करके पूजा कराई। लेकिन उस समय एक छोटी समिति, एक छोटी कमेटी जो ट्रस्ट के अंतर्गत थी, उन्होंने एक करार कर लिया ईदगाह के लिए भूमि देने के लिए। वो वास्तव में न्यायोचित नहीं था और इसलिए अब उसके मुक्ति के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और ये सब कुछ न्यायालय में चला है और न्यायालय से हम लोगों को आशा है कि वो ठीक समय से मुक्त हो जाएगा। सनातन बोर्ड इस नाम से गठन हो कि नहीं हो, इसके बारे में बहुत सारे संतों को मिलकर के विचार करना आवश्यक है। अभी तक इसमें सभी संत सहभागी नहीं हुए हैं और मेरी मान्यता है कि इस प्रकार का, इस नाम का नहीं तो इस प्रकार का कोई तो भी संगठन होना चाहिए जो हमारे मंदिरों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसको दूर करने के लिए प्रयास करें। अन्याय का अर्थ ऐसा है, हिंदू समाज के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, जैसे तिरुपति का मंदिर है, वैष्णवी देवी का मंदिर है, मुंबई का सिद्धि विनायक है अथवा केरल का गुरुवायूर मंदिर है, इन सब मंदिरों की आय ये सारी की सारी सरकार के अंकुश पर होती है। उसमें से बहुत थोड़ा सा अंश मिलता है मंदिर के रखरखाव के लिए और बाकी सारा अंश सरकार मनमाने ढंग से खर्च करती है। ऐसा अन्य किसी भी धर्म के लिए नहीं किया गया है। तो इसलिए ये अन्याय है। जब एक देश में एक प्रकार का कानून होना चाहिए तो हिंदू मनी फॉर हिंदू कॉल और टेम्पल्स पर बी फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द गवर्नमेंट, एक सीधी बात है और इसके लिए संघर्ष करना आवश्यक मुझे भी लगता है। संत एक मत है। जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया वो कोई शंकराचार्य नहीं है और अच्छे अच्छे संत तो उसको साधु मानने को भी तैयार नहीं है। वो स्वयं कहलाते हैं, वो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके लिए मनाही की है और किसी भी आचार्य पीठ ने उसको मान्यता नहीं दी है। परसों 13 अखाड़ों के सारे संतों ने मिलकर के कहा कि ये आदमी शंकराचार्य है, बिल्कुल नहीं है, हम इसको मानते नहीं। ये कांग्रेस के मूल में छात्र संघ के नेता रहे थे संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में, इसलिए ये इसी प्रकार के उपद्रव करने वाला व्यक्ति है, इसको ध्यान में लीजिएगा। और ये लोग परंपरा से, इनके गुरु स्वरूपानंद भी, ये सारे मोदी जी के विरुद्ध काम करने वाले लोग हैं। मैं आपको बतलाता हूं, 10 वर्ष पहले की बात है, जब पहले काशी में मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे, उस समय ये लोग जाकर के काशी में अड्डा जमा करके बैठे केवल इसलिए कि मोदी जी को हराना है। इस प्रकार के लोगों को आप संत कहेंगे क्या? कोई संतों को संत नहीं कहता है, लेकिन हमारी जनता भोली भाली है और इसलिए इस प्रकार के लफंगों की बातें चल जाती है। बागेश्वर महाराज ने जो कहा वो ठीक कहा है
ये उपद्रवी आदमी किसी भी बात को तोड़ मरोड़ करके ऐसे ही बोलता है, ये उपद्रवी है। बागेश्वर बाबा बिल्कुल सही बात बोलते हैं। ये तो कह ही रहे हैं स्वामी जी की उनको संत है ही। मैं लफंगा बोलता हूं उसको ना। जी। हिंदू राष्ट्र समानता का राष्ट्र होता है, आप इसको ध्यान में दीजिए। हिंदू परंपरा सबके साथ प्रेम करने वाली परंपरा है, जिसमें विषमता नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यह हिंदू राष्ट्र की घोषणा है। महात्मा गांधी जी रामराज्य शब्द का प्रयोग करते थे। उनके राम राज्य में जो कुछ बातें हैं उसी का नाम हिंदू राष्ट्र है। इसमें हित सबका है, लेकिन इसमें विशेष हित हिंदुओं का इसलिए होगा कि हिंदुओं पर अन्याय नहीं होगा। अभी हिंदुओं के विरुद्ध अनेक कानून बना बना करके हिंदुओं को बांधा गया है। हम समानता चाहते हैं, समानता ही हिंदुत्व है, विश्व प्रेम ही हिंदुत्व है, वसुधैव कुटुंबकम हम बात करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अब तक राज किया है उन लोगों ने हिंदुओं को प्रताड़ित किया, उनके साथ विषमता का व्यवहार किया। ये सब नहीं होना चाहिए। एक देश में एक कानून होना चाहिए, वन लॉ। जितना संरक्षण हिंदुओं को मिलेगा उतना संरक्षण सबको मिलेगा। हमने आपको बताया है कि हम समता चाहते हैं। अब हिंदुओं पर अन्याय कैसे होता है बतलाता हूं आपको। ये मंदिर की बात मैंने बताई, ये अन्याय है कि नहीं आप बोलिए। अन्य लोगों के किसी भी धर्मस्थल के ऊपर इस प्रकार का अंकुश नहीं है कि वहां के इनकम सरकार देगी, लेकिन हिंदुओं पर यह अंकुश है। हम चाहते समानता होनी चाहिए। समानता का ही अर्थ है, पर्याय है हिंदू। उनको संरक्षण मिलेगा, उनको बंधुभाव मिलेगा। आज भी आपको बताते हैं संसार में जहां कहीं भी हमारे मुस्लिम भाई सुरक्षित है, सभी देशों से सर्वाधिक सुरक्षित वे भारत में है, क्योंकि भारत में भी हिंदुओं की संख्या अधिक है। हम लोगों को बिखराया गया, जाति जाति में बांटा गया। आपने ब्रेकिंग इंडिया पढ़ा होगा राजीव मल्होत्रा का, तो जरा देखिए इस प्रकार के नैरेटिव खड़े किए गए, दक्षिण उत्तर का भेद निर्माण किया गया, जातियों का ये गिनती करना और कुछ जातियों को बढ़ावा देना, कुछ को पीछे करना, इससे ये समाज बंटता गया है। लेकिन ये समाज यद्यपि बाहर से बटा हुआ आपको लगता है, अंतरंग में ये समाज कितना एकरूप है, इसी का सबसे बड़ा उदाहरण हमारा कुंभ है। यहाँ पर सारे के सारे भेद समाप्त होकर के सब लोग एक भाव में हैं। इसलिए जैसे ही ये बुरे नैरेटिव्स जो हमारे ऊपर थोपे गए हैं ये दूर किए जाएंगे, अपने आप वो एकत्र उभर करके आएगा। मैं आपको बतलाता हूं, महाराष्ट्र में इस समय सभी जातियों से ऊपर